रात का वक़्त था। पार्टी के बाद सब लोग अपने घर जा चुके थे, लेकिन हिमेनो थोड़ी ज़्यादा नशे में थी। वो डेंजी को अपने घर ले आती है और उसे अपने बेड पर सुला देती है। कुछ देर बाद वो शावर लेने चली जाती है और निकल के एक बियर खोलती है, तभी उसे आवाज़ आती है डेंजी की। डेंजी बोलता है, "थोड़ा पानी मिलेगा क्या?" लेकिन पानी के बजाय हिमेनो उसके पास जाती है और अपने मुँह से उसे बियर पिला देती है। डेंजी एकदम कन्फ्यूज़ है और हिमेनो भी सोच रही है, ये लड़का मेरे घर क्या कर रहा है? मैंने इसे लाया था क्या? उसे याद आता है कि डेंजी को मकीना पसंद है और ये बात उसे थोड़ा एनॉय करती है, क्योंकि अकी भी मकीमा से प्यार करता है। वो बेड पर लेट जाती है, डेंजी के पास कहती है सॉफ्टली, "डेंजी हम कर लेते हैं ना?" डेंजी कहता है, "कर लेते हैं मतलब क्या?" डेंजी शॉक हो जाता है। उसके दिमाग में तुरंत मकीमा आती है। उसका पहला किस हिमेनो ने चुरा लिया था, वो भी मोमेंट के साथ। अब क्या वो अपना फर्स्ट टाइम भी उसी को दे दे? कुछ सेकंड के लिए वो हेजिटेट होता है, लेकिन फिर खुद ही डिसाइड करता है, हाँ चलो करते हैं। हिमेनो उसका शर्ट उतारने लगती है, तभी उसके पॉकेट से एक लॉलीपॉप गिरता है और बस वहीं कैंडी देखते ही डेंजी का दिमाग फ्लैशबैक में चला जाता है। थोड़ी देर पहले, जब डेंजी अपनी वोमिट फील्ड किस से डिप्रेस्ड था, मकीमा उसके पास आई थी। उसने कहा, "बाहर जा, थोड़ा हवा ले।" और जब वो वापस आई, उसके हाथ में लॉलीपॉप था। मकीमा कहती है, "अपना पहला किस भूल नहीं पाया तू, लेकिन ज़िंदगी में और भी पहली बार होंगे। जैसे ये तेरा फर्स्ट इनडायरेक्ट किस, कोला फ्लेवर वाला।" और वो कैंडी उसके मुँह में डाल देती है। डेंजी बस उसकी आँखों में देखकर स्माइल करता है। अब प्रेज़ेंट में हिमेनो बेड पर सो चुकी है और डेंजी उसके पास से उठकर फ्लोर पर लेट जाता है। वो लॉलीपॉप को देखकर सॉफ्टली कहता है, "सॉरी पोचीता, लेकिन अपना फर्स्ट टाइम मकीमा के लिए बचा के रखना चाहता हूँ।" सुबह होती है, हिमेनो उठकर डेंजी को बुलाती है ब्रेकफ़ास्ट के लिए। दोनों टेबल पर बैठकर खा रहे होते हैं। हिमेनो कहती है, "मुझे याद नहीं क्या हुआ कल रात। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना?" डेंजी कहता है, "नहीं, मैं वोमिट वाली लेडी के साथ नहीं कर सकता। अपना फर्स्ट टाइम मकीमा के लिए बचा के रखना है।" हिमेनो हँसी रोक नहीं पाती। बोलती है, "अच्छा हुआ, वरना मैं तो माइनर के साथ अरेस्ट हो जाती।" फिर वो कहती है, "तू भी अजीब है। कोई और होता तो कब का भाग जाता, लेकिन तू तो फ्री खाने के लिए रुक गया।" डेंजी कहता है, "फ्री खाना मिल रहा है, भागूँगा क्यों?" दोनों हँस पड़ते हैं। हिमेनो उससे पूछती है, "अगर मकीमा का पर्सनैलिटी खराब मिला, तो भी उसे तू प्यार करेगा?" डेंजी तुरंत कहता है, "हाँ, करूँगा।" हिमेनो स्माइल करती है और कहती है, "तो चलो एक सीक्रेट अलायंस बनाते हैं। मैं तुझे मकीमा के साथ लाने में हेल्प करूँगी और तू मुझे अक्की के साथ।" डेंजी कहता है, "ठीक है, डील।" वो कहती है, "अब से हम सिर्फ सीनियर जूनियर नहीं, दोस्त भी हैं।" डेंजी पूछता है, "मकीमा भी ब्रेकफास्ट पे आएगी क्या?" हम देखते हैं उधर मकीमा क्योटो के लिए ट्रेन में थी। वो अपने बॉसेस से मिलने जा रही थी, पर दिल से बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी कि लंच बॉक्स ले लूँ क्या? तभी ट्रेन टनल में घुस जाती है और 1 सेकंड में फ्रंट और बैक सीट पर बैठे आदमी गन्स निकालते हैं और मकीमा और उसकी असिस्टेंट दोनों को गोली मार देते हैं। फ़ोन पे एक आवाज़ आती है, "टारगेट डाउन, ऑपरेशन स्टार्ट करो।" टोक्यो के अलग-अलग पार्ट्स में सब डिवीज़न 4 मेंबर्स अपने मिशंस पर थे और सबको एक साथ घात लगाए हुए थे। डेंजी, अक्की, पावर और हिमेनो सब एक रामेन शॉप पर खाना खा रहे थे। डेंजी कहता है, "रामेन बुरा नहीं है।" लेकिन सामने बैठा एक आदमी कहता है, "तुझे टेस्ट का क्या पता?" वो आदमी कहता है, "मेरा दादा एक अच्छा आदमी था। वो तुझे हायर करने वाला याकुज़ा था और गन डेविल चाहता है तेरा दिल।" एक गोली सीधा डेंजी के सिर में घुस जाती है। सब शॉक हो जाते हैं। पावर तुरंत रिएक्ट करके और आदमी को मुक्का मार देती है। अक्की फॉक्स डेविल को बुलाता है और फॉक्स डेविल आदमी को निगल जाता है। "तुमने मेरे अंदर कुछ मॉन्स्टर जैसा डाला है।" अगले ही सेकंड फॉक्स डेविल के सिर फट जाता है और उसके अंदर से आदमी निकलता है, लेकिन अब वो आदमी नहीं, एक मॉन्स्टर है, कटाना मैन। अक्की अपनी तलवार निकालता है जो असल में एक बड़े नेल जैसी लगती है। वो उसे यूज़ करता है। 3, 2, 1 और जैसे ही 0 होता है, कर्स डेविल आकर कटाना मैन को पकड़ लेता है
और उसे मारकर गिरा देता है, लेकिन सब खत्म नहीं हुआ था। एक लड़की आती है, कटाना मैन उठ जाओ। वो अपना हाथ उस पर रखती है और कटाना मैन वापस खड़ा हो जाता है। अक्की समझ नहीं पाता वो कौन है और नेक्स्ट मोमेंट पे कटाना मैन बीट्स करके अक्की को स्लैश कर देता है। हिमेनो अक्की को देखती है, वो खड़ा रहने की कोशिश कर रहा है। वो पावर से कहती है उसकी मदद कर, लेकिन पावर कहती है मैं तो उसका मुँह भी नहीं देख पाई। हिमेनो समझ जाती है ये उसका आखिरी मोमेंट है। वो घोस्ट डेविल को बुलाती है, लेकिन घोस्ट डेविल कहती है, वो लड़की बहुत डरावनी है। हिमेनो कहती है, अगर मैं अपना सब कुछ दे दूँ तो तू अपना पावर देगी? घोस्ट डेविल कहती है, हाँ। और घोस्ट डेविल पूरी तरह से मैटेरियलाइज़ हो जाती है। एक महायुद्ध शुरू होता है कटाना मैन के और घोस्ट डेविल के बीच। लेकिन जैसे-जैसे घोस्ट डेविल लड़ती है, हिमेनो का शरीर गायब होता जाता है। पहले हाथ, फिर पैर, फिर उसकी बॉडी। हिमेनो कहती है, "अक्की तू हर बार रो देता है जब कोई मर जाता था तो। बस इतना चाहती हूँ मेरे लिए भी रो लेना।" घोस्ट डेविल कटाना मैन को पकड़ लेती है, लेकिन तभी वो औरत अपना स्नेक डेविल बुलाती है और एक झटके में घोस्ट डेविल का सिर काट देती है। अक्की मुड़कर देखता है और देखता है हिमेनो गायब है। सिर्फ उसके कपड़े हवा में उड़ रहे हैं। हिमेनो ने अपनी जान दे दी।